वेलकम बैक गाइस। आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ नेटफ्लिक्स में हाल ही में रिलीज हुई मूवी द एट नाइट। तो चलते ही मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आज से 2500 साल पहले एक मॉन्स्टर ने इंसानी दुनिया और नर्क के बीच एक ब्रिज बनाने की कोशिश की और उसने ब्रिज बनाना शुरू भी कर दिया था, क्योंकि वो इस रास्ते से नर्क की बुराई को इंसानी दुनिया में लाना चाहता था और इंसानों को परेशान करना चाहता था। जब ये बात बुद्धा को पता चली तो उन्होंने उसकी दोनों आइज को निकाल लिया, रेड और ब्लैक आई, जो कि उसके पावर्स की सोर्स थी। उन्हीं आंखों में उसकी सारी शक्तियां थी जिनके बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर ब्लैक आई और रेड आई बुद्धा से बच के भागने लगी, लेकिन बुद्धा ने ब्लैक आई को बहुत जल्दी ही पकड़ लिया और उसे एक बॉक्स में बंद करके सील कर दिया। लेकिन रेड आई बुद्धा से बचकर भागने में कामयाब हो गई और बुद्धा से बचने के लिए 7 दिन 7 लोगों की बॉडी में छुप कर रही। लेकिन 8वें दिन उसने अपने आप को खुद ही बुद्धा को सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो बहुत दिन तक बुद्धा से बच नहीं पाएगी। बुद्धा ने रेड आई को भी एक बॉक्स में सील कर दिया। बुद्धा ये जानते थे कि अगर दोनों आई साथ में आ गई तो मॉन्स्टर वापस आ जाएगा, इसीलिए उन्होंने रेड आई को वेस्ट के डेजर्ट में और ब्लैक आई को ईस्ट के पहाड़ों में छुपा दिया। इसके बाद उन्हें अपने शिष्यों को बताया कि रेड और ब्लैक आई को एक साथ कभी भी वापस मत आने देना, नहीं तो फिर से मॉन्स्टर जिंदा हो जाएगा और पूरी पृथ्वी को बर्बाद कर देगा। इसके बाद सन 2005 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम एक बड़े से रेगिस्तान में एक प्रोफेसर को देखते हैं जिसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो रेड आई को खोजेगा और उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाएगा। काफी सालों की मेहनत के बाद उस प्रोफेसर को वो रेड आई वाला बॉक्स मिल जाता है, जो कि बुद्धा ने उस बड़े से रेगिस्तान में छुपाया था। लेकिन जब प्रोफेसर उस रेड आई के बारे में लोगों को बताता है तो कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता है और सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तब प्रोफेसर उस रेड आई को एक्टिवेट करने का डिसाइड कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है 14 साल बाद प्रेजेंट टाइम का, जहां न्यूज में दिखाया जाता है कि 35 साल बाद रेड मून दिखाई देने वाला है। इसके बाद हमें वही प्रोफेसर दिखाया जाता है जिसने उस रेड आई के बॉक्स को खोल लिया था और उस टाइम उसकी बात का किसी ने भी विश्वास नहीं किया था। इसीलिए प्रोफेसर रेड मून के निकलने का वेट कर रहा था, क्योंकि रेड आई को एक्टिवेट रेड मून के टाइम पे ही किया जा सकता है। ऐसा करके वह लोगों को बताना चाहता है कि ब्लैक आई और रेड आई एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। इसके बाद जैसे ही रेड मून निकलता है तो प्रोफेसर उस रेड आई के साथ एक रिचुअल परफॉर्म करता है और रेड आई को एक्टिवेट करने के लिए उसमें कुछ लोगों का ब्लड डालता है और साथ ही साथ अपना भी ब्लड उसमें डाल देता है। इसके बाद वो रेड आई एक्टिवेट होने लगती है। रेड आई के प्रकोप से बचने के लिए प्रोफेसर सुसाइड करने लगता है। तभी रेड आई उसके सामने आ जाती है और उसे पजेस कर लेती है। अगले सीन में एक मॉन्क को दिखाया जाता है जिसे ये पता चल चुका था कि रेड आई एक्टिवेट हो चुकी है और उसने लोगों को पजेस करना भी शुरू कर दिया है। ये मॉन्क मॉन्स्टर की ब्लैक आई का प्रोटेक्टर है। वो इस बात से काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद बार्ट नाम के वर्कर को दिखाया जाता है, जो कि इससे पहले बुद्धिस्ट मॉन्क था। इसके बाद जैन सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि उस बूढ़े मॉन्क का शिष्य था और उसके मास्टर ने उसको पिछले 2 सालों से मौन व्रत रखने के लिए बोला है। आज मॉन्क जैन सॉन्ग को अंदर ले जाता है और उसे मॉन्स्टर की कहानी बताना स्टार्ट करता है और जैन सॉन्ग को बताता है कि मॉन्स्टर की रेड आई अब आजाद हो चुकी है, जो कि 7 रातों में अपने 7 पड़ाव को पार करके आएगी और 8वीं रात में अपने खोए हुए हिस्से से मिलने आएगी। यानी कि 8वीं रात में रेड आई ब्लैक आई से मिल जाएगी। इसके बाद से वो मॉन्स्टर काफी पावरफुल हो जाएगा और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर हमने 7 पजेस लोगों यानी कि जिन जिन स्टेप को पार करके ब्लैक आई रेड आई से मिलने आने वाली होगी, अगर हमने उन 7 पजेस लोगों में से एक को भी मार दिया तो फिर ब्लैक आई रेड आई से कभी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद वो मॉन्स्टर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद दूसरी रात आ जाती है और एक शिकारी को जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ वो शिकार के लिए गया था। लेकिन जैसे वो शिकार करने लगता है तो उसे वहाँ जंगल में कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो उसे देखने लगता है तो उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता है, यानी ब्लैक आई ने अपना दूसरा विक्टिम पजेस कर लिया था। अब नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि प्रोफेसर ने उस लड़की का ब्लड किसी टेस्ट के बहाने से ले लिया था। तभी वहाँ वो हंटर भी आ जाता है जिसे रेड आई ने जंगल में पजेस कर लिया था और वो देखने में काफी डरावना लग रहा था। उसके बाद वो उन कपल के कमरे में चला जाता है और लड़के पर अटैक कर देता है।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और चैंग शॉ को दिखाया जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो मॉन्ग को वहाँ बैठा हुआ देखता है। वो कहता है कि अब समय आ चुका है, इसीलिए तुम पार्क को खोजो और उसे बताओ कि समय आ चुका है। उसके बाद वहाँ चैंग शॉ को उस ब्लैक आई वाला बॉक्स भी दिखाई देता है, लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। मतलब ये सब वो सपने में देख रहा था। उसके बाद वो अपने सामने मॉन्ग को देखता है जो कि अब मर चुका था और उसके पास में ब्लैक आई वाली बॉक्स भी रखी थी। उसके बाद वहीं कुछ लोग मिलकर मॉन्ग का अंतिम संस्कार करते हैं। अब चैन सांग अपने साथ वही बॉक्स लेकर पार्क को खोजने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव किम को मोटेल में मर्डर होने की खबर मिलती है, जिसके बाद वो वहां पे जाके चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि हंटर ने यहाँ पर आकर लेडी के साथ वाले लड़के को मार दिया है। साथ ही डिटेक्टिव ये भी देखता है कि उस हंटर की बॉडी भी वहीं पे पड़ी हुई है, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी समय पहले ही मर चुका था, क्योंकि उसकी बॉडी सड़ी हुई थी। और इसी तरह तीसरा दिन भी खत्म हो जाता है और अब चौथा दिन शुरू होता है। पार्क को खोजते खोजते चैंग शॉ एक स्टेशन पर पहुंचता है। वो रेस्ट करने के लिए रुकता है, तभी कोई उसके पास रखे ब्लैक आई वाले बॉक्स को गायब कर देता है। जैसे ही वो बॉक्स ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है तो उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है, जो कि अचानक ही गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव किम को मोटेल से गायब हुई लड़की की लाश बाथरूम में मिलती है। उसकी डेड बॉडी की हालत भी हंटर की ही डेड बॉडी के जैसी थी, जिसकी वजह से ये केस डिटेक्टिव टीम के लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब चैन शॉन्ग पार्क को खोजते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है, लेकिन पार्क वहाँ पे नहीं होता। उसके बाद चैंग पार्क का इंतजार करने लगता है। जब शाम होती है तो पार्क अपने घर आता है। उसके बाद चैन शॉन्ग उसे देखकर बताता है कि मंदिर वाले मॉन्ग की डेथ हो गई है और उन्होंने मुझे आपको देने के लिए एक चीज दी थी, लेकिन मैंने गलती से उसे रास्ते में खो दिया। इसके साथ ही चैंग ये भी कहता है कि मॉन्ग ने बताया था कि मॉन्स्टर अब आ चुका है। नेक्स्ट सीन में हम पुल के नीचे एक पजेस लड़की को देखते हैं। उसे अकेला देखकर एक डिलीवरी बॉय उसके पास जाता है उसकी हेल्प के लिए, लेकिन जब उसकी नज़र उस लड़की की बॉडी पे पड़ती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उस लड़की की बॉडी सड़ रही थी। इसके बाद वो लड़की उस लड़के को पकड़ लेती है, यानी कि रेड आई अब उस लड़के की बॉडी के अंदर चली जाती है। इसके बाद वो लड़का वर्जिन 7 नाम की एक लड़की के पास पहुंचता है। ये वही लड़की होती है जिसने चैंग शॉन्ग के पास से ब्लैक आई वाले बॉक्स को चुराया था। हम देखते हैं कि वो लड़की उसके सामने ब्लैक आई को रखती है तो रेड आई ये देख के बेचैन हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉन्ग पार्क से बात करने आया है, जहाँ हमें पता चलता है कि पार्क किसी वजह से बहुत नाराज है। वो पार्क से कहता है कि रेड आई पत्थरों को पार कर रही है, इसीलिए तुम्हें उससे पहले ही उस लड़की तक पहुँचना होगा, जिसके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट डे पार्क यानी कि 5th डे कुछ जरूरी सामान और हथियार लेकर चैंग शॉन्ग के साथ उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में पार्क चैंग शॉन्ग के लिए न्यू शूज लेता है तो वो उसे थैंक यू बोलता है, जिससे उसका मौन व्रत टूट जाता है। अब दोनों मिलकर उस लड़की का एड्रेस खोजने लगते हैं, क्योंकि वो लड़की रेड आई का 7वां टारगेट है। इसीलिए अगर पार्क उस लड़की को खत्म कर देगा तो रेड आई ब्लैक आई से कभी नहीं मिल पाएगी। लेकिन शाम हो जाती है और उन लोगों को वो लड़की नहीं मिलती है। तभी एक आदमी आता है और पार्क से बताता है कि तुम जिस लड़की को खोज रहे हो वो 1 साल पहले डेगू चली गई है। अब डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, जिसे पोस्टमार्टम के थ्रू ये पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी बॉडी मिली है उनके मर्डर की कोई खास वजह नहीं है, लेकिन सभी विक्टिम के सर पर गहरे चोट के निशान हैं। और आज डिटेक्टिव जब पुल के नीचे मिली डेड बॉडी को चेक करता है, जो कि उसी लड़की की थी, तो उसके सर पर भी उसे गहरे चोट का निशान मिलता है। अब पार्क और चैंग शॉन्ग आदमी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। जब दोनों ही एक बस टर्मिनल पर रेस्ट कर रहे होते हैं तो पार्क को अपनी फैमिली का एक्सीडेंट याद आता है, जो एक लेडी की वजह से हुई थी, और उस एक्सीडेंट में पार्क ने अपनी फैमिली को खो दिया था। बदले में पार्क ने उस लेडी के लड़के को सजा देने की कोशिश की, लेकिन वो उसे सजा नहीं दे पाया, क्योंकि पार्क को उस लड़के पर दया आ गई थी। अगले दिन पार्क चैंग शॉन्ग को एक एरिया दिखाता है मैप में, और वो कहता है कि वो लड़की इसी जगह मिल सकती है। आज रेड आई का 6वां दिन शुरू हो जाता है। अब वो लोग उस लड़की का एड्रेस खोजने लगते हैं। तभी पार्क की नज़र न्यूज में पड़ती है, जहां उस डेड बॉडी जो कि पुल के नीचे की लड़की का था उसके बारे में बताया जा रहा था। अब
चैन शॉक उस लड़की का एड्रेस भी खोज लेता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है और इसी वजह से चैन शॉक वहीं पर रुकता है। लेकिन तभी वो लड़की दरवाजा खोलती है और उसे अंदर बुलाती है। यहाँ पार्क इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए उसी पुल के नीचे जाता है, जहाँ उसे डिटेक्टिव देख लेता है और उसे उस पर शक होने लगता है। तभी डिटेक्टिव उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन पार्क वहाँ से भाग जाता है। इस लड़ाई झगड़े के दौरान उसका मैप वहीं पे गिर जाता है। दूसरी तरफ चैन शॉक जिस लड़की के घर पर होता है, उसी लड़की ने उससे वो ब्लैक आई वाला बॉक्स चुराया था, लेकिन चैन शॉक को उसका चेहरा याद नहीं था। बारिश बंद होने के बाद चैन शॉक वापस आने लगता है। तभी उसको रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है जिसे रेड आई ने पजेस कर लिया था और उसका चेहरा काफी भयानक था। उसका भयानक चेहरा देखने के बाद चैन शॉक वहाँ से भाग जाता है और पार्क से मिलने के बाद उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद पार्क चैन शॉक को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब उन दोनों के रास्ते अलग हैं, क्योंकि वो उस लड़की का मर्डर करने जा रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें फंस जाओ। ये सुनकर चैन शॉक काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो जिस लड़की से मिला था, पार्क उसे मारने की बात कर रहा है। अब पार्क उस लड़की को मारने निकल जाता है, क्योंकि मॉन्स्टर को रोकने का इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। डिटेक्टिव भी उसी एरिया में होता है, जो कि पार्क को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। लेकिन चैन शॉक उस लड़की को बचाने के लिए सबसे पहले वहां पहुंच जाता है। तभी डिटेक्टिव को पता चलता है कि प्रोफेसर ने सन 2016 में एक मेडिटेशन वेबसाइट बनाई थी और अभी तक जितने भी लोग मारे गए हैं वो सभी उस ग्रुप में शामिल थे, लेकिन अब उसमें से केवल 2 लड़कियां बची हैं। उसके बाद डिटेक्टिव उस लड़की का एड्रेस भेजने बोलता है। पार्क अब उस लड़की की लोकेशन पर पहुंच जाता है और उसे कुल्हाड़ी से मारने वाला होता है। तभी डिटेक्टिव वहां आकर उसे रोक लेता है और गिरफ्तार करने लगता है, लेकिन अब वो लड़की वहां आ जाती है और डिटेक्टिव को दूर फेंक देती है, जिससे डिटेक्टिव वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पता चलता है कि पार्क यहाँ पे पजेस लड़की को मारने आया था, जबकि चैन शॉक को लगा था कि पार्क यहाँ पे सैमन को मारने वाला है। उसके बाद पार्क अपने खून से कुल्हाड़ी पर एक स्पेल लिखता है और उस लड़की को मारने के लिए पीछा करने लगता है। तभी डिटेक्टिव को खोजते हुए उसका असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है और वो लड़की उसके पास जाकर हेल्प मांगने लगती है। इसके बाद वो पार्क पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। तभी पीछे से वो लड़की उस पर अटैक कर देती है, जिसके बाद रेड आई अब उस ऑफिसर को पजेस कर लेती है और उस लड़की की मौत हो जाती है। उसके बाद पार्क उस ऑफिसर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड आई बहुत पावरफुल थी, इसीलिए पार्क उसके सामने नहीं टिक पाता। पार्क एक बार फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, लेकिन वो ऑफिसर उसके सामने गन पॉइंट कर देता है। इसके बाद वहाँ पे 2 पेट्रोलिंग पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, तो पार्क वहाँ से भाग जाता है और वो डिटेक्टिव का असिस्टेंट उन दोनों पे गोली चला देता है, जिससे वो दोनों वहीं मर जाते हैं। दूसरी तरफ चैन शॉक उस लड़की को बचाना चाहता था, इसीलिए वो ग्वांजू की 2 टिकट लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके साथ ही 7वां दिन भी शुरू हो जाता है। अब पार्क भी वहीं के टेंपल में जाने के लिए बस का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ पे मॉन्ग आता है। वो पार्क से कहता है कि रेड आई अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुँच चुकी है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके उसे 8वीं रात से पहले रोकना होगा। इतनी देर में अब बस आ जाती है और पार्क अपने सफर पर निकल जाता है, लेकिन वो ऑफिसर सबसे पहले वहां पहुंच जाता है, जो कि पजेस था। इसी के कुछ ही देर बाद चैन शॉक उस लड़की को लेकर वहां के जंगल में पहुंच जाता है। दोनों थक गए थे, इसीलिए वो एक जगह पे आराम करने लगते हैं। कुछ देर बाद पार्क भी वहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है और चैन शॉक को वहाँ पे ब्लैक आई वाली बॉक्स मिलती है। इसे ही उस लड़की ने चुरा लिया था। वहीं दूसरी तरफ जब डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे उस लड़की के घर में एक ओल्ड लेडी मिलती है, जो डिटेक्टिव को बताती है कि वो लड़की एक घोस्ट है, यानी कि आत्मा है, जो कि प्रोफेसर को पसंद करती थी, क्योंकि प्रोफेसर ने उसे टॉर्चर होने से बचाया था। फिर प्रोफेसर ने उस लड़की के साथ ही और लोगों का भी ब्लड लिया था और उस रेड आई के साथ में एक रिचुअल किया था, इसीलिए रेड आई इन सभी को एक एक करके मार रही है और इस तरह वो अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचने वाली है। इसके बाद रेड आई ब्लैक आई तक पहुंच जाएगी। यहाँ पर पार्क रेड आई को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और चैन शॉक के साथ एक ट्रैप तैयार करता है, जिसमें वो खुद ही उसके लिए एक चारा बनेगा। इसके बाद वो रिचुअल करना स्टार्ट कर देता है और चैन शॉक वहीं पर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। रिचुअल के पूरा होते ही रेड आई यानी कि वही डिटेक्टिव का असिस्टेंट ऑफिसर वहाँ पे आ जाता है। तब चैन शॉक पार्क की कुल्हाड़ी निकाल लेता है, क्योंकि पार्क ने उसे समझाया था कि जैसे ही रेड आई मेरी बॉडी में प्रवेश करेगी तो बिना कुछ सोचे समझे तुम इस कुल्हाड़ी से मुझे मार देना।
फिर रेड आई पार्क के पास आती है, उसे कहती है कि तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो, क्योंकि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ब्लैक आई वाले बॉक्स को खोल सके, जो उसका गार्डियन हो। लेकिन तुम तो ये सब छोड़कर भाग गए थे। ये सुनकर पार्क हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि चैन शोंग ही असली गार्डियन है। अब वो ऑफिसर पार्क को गन देता है और उसे सुसाइड करने के लिए कहता है, लेकिन पार्क खुद को संभालता है और उस ऑफिसर को ही शूट कर देता है, जिससे उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पार्क को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। पार्क चैन शो को यहाँ से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद वो ऑफिसर उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते चैन शोंग एक जगह पर गिर जाता है, जिसके बाद वो ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाता है। तभी डिटेक्टिव किम भी वहाँ पर आ जाता है और वो जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करता है तो ऑफिसर उसे उठाकर फेंक देता है और अब वो ऑफिसर चैन शोंग के पास जाने लगता है। तभी पार्क वहाँ पे आकर उसे शूट कर देता है और चैन शोंग को भागने के लिए कहता है। उसके बाद पार्क अपनी कुल्हाड़ी से उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है, लेकिन उसी समय डिटेक्टिव भी उसे शूट कर देता है, जिससे पार्क बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। जब डिटेक्टिव उस ऑफिसर को चेक करता है तो वो मर चुका था और उसकी बॉडी पूरी तरीके से सड़ चुकी थी, जिसे देखकर डिटेक्टिव हैरान हो जाता है। लेकिन रेड आई अब चैन शोंग को पजेस कर चुकी होती है, जो डिटेक्टिव को वहाँ से उठाकर फेंक देता है, जिससे डिटेक्टिव वहीं पे मर जाता है। तब रेड आई पार्क के पास आती है तो पार्क उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरी बॉडी ले लो, लेकिन इसे वहाँ से जाने दो। उसके बाद रेड आई पार्क को उसके खिलाफ करने लगती है और वो उससे बताती है कि ये उसी औरत का बच्चा है जिसने तुम्हारी फैमिली को एक्सीडेंट में मार डाला था। इसी के साथ ही वह एक इल्यूजन क्रिएट कर देती है, जिससे पार्क को चैन शोंग वही छोटा बच्चा दिखाई देने लगता है। इसके बाद वो पार्क से उसका गला दबाकर अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने के लिए कहता है, लेकिन पार्क खुद को संभालता है और उसके बिना पता चले उसके चेहरे पर एक स्पेल लिख देता है। अब रेड आई जैसे ही पार्क को मारने जाती है तो वो एक रिचुअल पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे वो स्पेल एक्टिवेट हो जाता है और रेड आई अब उसकी बॉडी छोड़कर पार्क की बॉडी में आ जाती है। जब चैन शोंग होश में आता है तो पार्क उसे कहता है कि वो उसे कुल्हाड़ी से खत्म कर दे। ये सुनकर चैन शोंग बहुत ही इमोशनल हो जाता है, लेकिन रेड आई को रोकने का इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसे ऐसा करना ही पड़ता है। अब वो जैसे ही कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो रेड आई वहाँ से गायब हो जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। अब आखिरी बार चैन शोंग को एक बड़े से रेगिस्तान में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रेड आई को फिर से उसी जगह पर दफना देता है जहाँ से प्रोफेसर ने उसे बाहर निकाला था। उसके बाद अब वहाँ पे वो घोस्ट गर्ल भी दिखाई देती है, जिसके पैर से वो चैन खुल जाती है, यानी कि वो भी आज़ाद हो चुकी थी और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बाय बाय।